हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। यानी कि इसमें कौन-कौन सी टैबलेट इस्तेमाल होती है, इंजेक्शन इस्तेमाल में ली जाती है और टाइफाइड फीवर होने के बाद कौन-कौन सी जांच कराई जाती है। इसमें कौन-कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर क्या होते हैं। तो टाइफाइड फीवर एक सिस्टमैटिक इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होती है। यह मुख्य रूप से कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के यूज करने के कारण ये टाइफाइड फीवर्स होते हैं। इंटेस्टाइन अल्सर होना इस डिजीज का मुख्य लक्षण होता है, इसलिए इंटेस्टाइन फीवर भी कहा जाता है। यह फीवर टाइफाइड में 3 से 4 वीक तक रहता है। कॉज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी कि टाइफाइड फीवर होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होती है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर का उपयोग करने से भी टाइफाइड फीवर हो सकते हैं। ह्यूमिड एरिया में रहने के कारण भी आपको टाइफाइड फीवर जैसी समस्याएं हो सकती है। स्टूल एंड यूरिन का सही डिस्पोजल ना होने पर भी आपको टाइफाइड जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इन्फेक्शन पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी आपको टाइफाइड जैसी समस्याएं हो सकती है। नॉट मेंटेन पर्सनल हाइजीन के कारण भी आपको टाइफाइड फीवर जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, यानी कि टाइफाइड के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड यानी 6 से 8 डे तक फीवर्स रह सकते हैं। स्किन रैशेस हो सकती है। फीवर 140 फ़ारेनहाइट रह सकती है। वीकनेस जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। हेडेक यानी सिर दर्द होने की जैसी समस्याएं हो सकती है। डायरिया यानी वोमिटिंग भी हो सकती है आपको। कोल्ड एंड कॉफ यानी कि सर्दी खांसी जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। एनोरेक्सिया यानी कि भूख में कमी हो सकती है। लीवर की साइज का बढ़ जाना, यानी कि जब हमें टाइफाइड फीवर होते हैं तब उस कंडीशन में हमारे लीवर की साइज भी बढ़ जाते हैं। टाइफाइड फीवर यानी कि जो टाइफाइड फीवर में टेस्ट होता है जिससे कि पता चलता है कि हमें टाइफाइड फीवर है या नहीं है, तो वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट होती है। यूरिन एग्जामिनेशन होती है। विडाल टेस्ट जैसी होती है। ये इन सभी टेस्ट की वजह से ही आपको पता चलता है। इस जांच को कराने के बाद ही आपको पता चलता है कि टाइफाइड फीवर है या नहीं है। अब हम बात करेंगे कि टाइफाइड फीवर है तब उसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है। उससे पहले कि आपको किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है जो टाइफाइड फीवर में यूज होती है वो होती है एंटीबायोटिक मेडिसिन। जो नाम की बात करूँ तो मोनोसेफ इंजेक्शन, ये टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में मिल जाते हैं। जिस फॉर्म में आपको ज़रूरत हो उस फॉर्म में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मोनोसेफ इंजेक्शन के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं सिप्ट्रॉक्सन होते हैं। और इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो 500 mg बीडी, यानी दिन में 2 बार इसको 5 दिनों तक ले सकते हैं, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एंटीबायोटिक मेडिसिन, जो हमारे टाइफाइड फीवर में इस्तेमाल में लिए जाते हैं। वो है मिकासिन इंजेक्शन। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं एमिकासिन सल्फेट मेडिसिन होती है। और इस मेडिसिन की डोज की बात करूं तो इसका उपयोग हम 250 mg बीडी यानी कि दिन में 2 बार 5 दिनों तक लगा सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जिससे कि टाइफाइड फीवर से राहत मिल सके। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एंटीबायोटिक मेडिसिन, जो एजिसिप टैबलेट के रूप में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं एजिथ्रोमाइसिन, जहाँ इसमें भी आपको दिख रहा होगा। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो 500 mg ओडी, यानी कि दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 5 दिनों तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि आपको टाइफाइड फीवर से राहत मिल सके। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एंटीबायोटिक टैक्सिम वो टैबलेट। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं सिफेक्सिम मेडिसिन होती है। और इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो 400 mg बीडी, यानी कि दिन में 2 बार 5 दिनों तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है टाइफाइड फीवर, यानी कि फीवर को कम करने में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके बॉडी में फीवर हो तब उस कंडीशन में हम डोलो 500 mg टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं पैरासीटामोल। इस मेडिसिन की एडल्ट डोज की बात करूँ तो 500 mg बीडी दिन में 2 बार इस्तेमाल 5 दिनों तक कर सकते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ फीवर को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है टाइफाइड फीवर में अगर आपको फीवर और बॉडी एच, यानी कि बॉडी में दर्द हो और फीवर हो, तब उस कंडीशन में हम 4 DP टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं डाइक्लोफेनक और पैरासीटामोल मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो 500 mg बीडी दिन में 2 बार इस्तेमाल 5 दिनों तक किया जा सकता है, जिससे कि आपको फीवर और बॉडी एच से राहत मिल सकती है।
नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है टाइफाइड फीवर में जब पेट में अल्सर और गैस जैसी समस्याएं हो जाती है, तब उस कंडीशन में हम पेंटअप 40 टैबलेट या इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेडिसिन होती है यानी कि कंपोजिशन होती है वो होती है पेंटोप्राजोल मेडिसिन होती है। और पेंटअप 40 इंजेक्शन की डोज की बात करूँ तो ओडी दिन में एक बार इसका खाली पेट में लगाया जा सकता है। टैबलेट आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है टाइफाइड फीवर के समय अगर आपको वोमिटिंग होती है, तब उस कंडीशन में हम ओंडम 4 mg टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं ओंडम सेट्रोन मेडिसिन होती है, और इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो 4 mg बीडी दिन में 2 बार इस्तेमाल 3 दिनों तक कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है टाइफाइड के समय आपको वीकनेस जैसी समस्याएं होती है, तब उस कंडीशन में हम न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं मल्टीविटामिन और मिनरल्स मेडिसिन होती है। इस टैबलेट की इस कैप्सूल की इस कैप्सूल की डोज की बात करूँ तो 1 टैबलेट ओडी दिन में एक बार रात को 10 दिनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो रोजाना ऐसे ही मेडिसिन से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।